नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना का कंकड़बाग इलाका मंगलवार को 2.5 घंटे तक गोलियों की गूंज से दहलता रहा। रुक रुक कर हो रही फायरिंग से आसपास के लोग दहशत में आ गए थे। एक मकान में छिपे बदमाशों को काबू करने की कोशिश में बिहार पुलिस की एसटीएफ के साथ साथ लगभग 5 थानों की पुलिस वहां लगी हुई थी। करीब 2.5 घंटे तक लगातार चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि कुछ बदमाश मौके से भाग भी चुके हैं, जिसकी धरपकड़ में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन इस गोलीबारी का कारण क्या था, पुलिस ने कैसे बदमाशों को गिरफ्तार किया, पटना एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक और तस्वीर जो घटनास्थल से निकलकर सामने आई थी। पूरा इलाका जब छावनी में तब्दील कर दिया गया था, तो अंदर इस पूरे शूट आउट को जहां पटना के एसएसपी अवकाश कुमार लीड कर रहे थे, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो वहीं बाहर एक लेडी अफसर लीड कर रही थी। हाथों में पिस्टल लिए वो न सिर्फ बदमाशों पर नजर रखे हुए थी, बल्कि भीड़ को वहां से हटाने की कोशिश भी करती हुई दिखाई पड़ रही थी। जाबाज लेडी अफसर का नाम निशा है, जो कंकड़बाग थाने की सब इंस्पेक्टर हैं। वो लोगों को समझाती भी नजर आई, उधर मत जाओ ये सब कहती हुई नजर आई। वहां कभी भी फायरिंग हो सकती है। दूसरी ओर उनकी नजर उस मकान पर भी थी जहां से चंद देर पहले फायरिंग हुई थी। एक एक शख्स पर वो नजर रखे हुए थी। इसी लेडी अफसर के पास बाहर की सुरक्षा की कमान थी। इस लेडी अफसर के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस मुश्किल काम को अंजाम दिया गया होगा। तो बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 थानों की पुलिस लगभग वहां लगी थी। एसटीएफ और एसटीएफ की स्वैट टीम भी कार्रवाई कर रही थी। तमाम सीनियर ऑफिसर वहां मौजूद थे। पूरे इलाके को पुलिस ने कवर कर रखा था। सैकड़ों की संख्या में पुलिस चारों ओर से घेरे हुए थी। मार्केट को चारों ओर से बंद करा दिया गया था। कहा जा रहा था कि बदमाश एक जगह फायरिंग करते हुए आए और एक घर में जाकर छिप गए थे, इसलिए एक एक घर की तलाशी भी ली गई। तो पुलिस कर्मियों के निशाने पर एक मकान आया जहां उनके छिपे होने की संभावना जताई जा रही थी। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करवाने की खूब कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग भी की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद कमांडो टीम एक घर में छानबीन कर बाहर निकली। उसके बाद 2 और बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लेकर बाहर आई। तो पटना के कंकड़बाग शूट आउट ने बिहार में सनसनी मचा दी। कंकड़बाग बिहार की राजधानी पटना का पॉश इलाका माना जाता है। यहां मंगलवार दोपहर बाद अचानक गोलियों की गूंज और पुलिस जवानों की मुस्तैदी से फिल्मी सीन क्रिएट हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर स्थित रामलखन पथ इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ शुरू होते ही लगभग 4 थानों की पुलिस और एसटीएफ मौके पर पहुंची। फिर खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश एक 5 मंजिला मकान में घुस गए थे। बदमाश जिस घर में घुसे वहां पहले से कई आम लोग भी रह रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। अब तो एसटीएफ और ब्लैक कमांडो के साथ पटना के एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। AK-47 से लैस कमांडो बिल्डिंग की चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीम मौजूद थी। पूरे इलाके को घेर लिया गया था। अपराधियों से आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा था। एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक अपराधी उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के घर में छिपे हुए थे। बदमाशों द्वारा फायरिंग की बात सामने आते ही अभियान और तेज हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हथियार से लैस कमांडो भी मौके पर पहुंची। फिर पुलिस के वरीय अधिकारियों ने घर में छिपे बदमाशों से सरेंडर करने की अपील की। तो पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने पूरी कहानी भी बताई है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि पुलिस रामलखन सिंह पथ इलाके में जमीन विवाद मामले की जांच के लिए पहुंची थी। इसी बीच अपराधियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग करते हुए बदमाश मकान में चले गए। बिल्डिंग में आम नागरिक भी थे, इसलिए पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक काम किया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। 2.5 घंटे बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया।
तो मंगलवार दोपहर करीब 2:16 पर कंकड़बाग में पहली फायरिंग हुई। 2:40 के करीब पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। फिर 3:30 बजे के करीब एसटीएफ घर में घुसी। 5 बजे के करीब पुलिस बदमाशों को हिरासत में लेकर मौके से रवाना हुई है। तो पटना में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वजह जमीनी विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कंकड़बाग के रामलखन सिंह पथ पर स्थित एक जमीन को लेकर विवाद था। इसमें एक पक्ष से कुछ बदमाश वहां पहुंचे थे। ये अपराधी दूसरे पक्ष को धमकाते हुए हथियार दिखा रहे थे। तभी स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर जांच को पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश ने उन पर फायरिंग की। फिर खुद को घिरता देख एक घर में घुस गए, जिसके बाद करीब 2.5 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। तो पटना में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि बिहार में 200 राउंड गोलीबारी नहीं होती है। प्रतिदिन बिहार में गोलीबारी होती है, थाने में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौत होती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी जितना लिख कर देता है उन्हें वही देखना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।